आज का चौथा नंबर प्रश्न है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप जरूर इस प्रश्न को हल करके जाएंगे। ठीक है, प्रश्न ध्यान से समझेंगे। प्रश्न है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को बनाते हैं, ठीक है, तो जब भी हम लोग प्रश्न को बनाते हैं तो हम लोग पता है क्या लिखते हैं, तो 4 नंबर प्रश्न है, इसको हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। ये बातें तो आपको समझ में आ गई है। प्रश्न कह रहा था कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं, तो इस प्रश्न को बनाते समय हम लोग क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या था, हल होता है। तब दिया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में दिया है क्या दिया है, तो क्वेश्चन कह रहा था कि 15 cot a बराबर 8, क्वेश्चन कह रहा था कि 15 cot a बराबर 8। इसका मतलब कि त्रिभुज ABC में क्या दिया, 15 cot a बराबर 8। अब आप लोग सोच रहे हैं कि सर त्रिभुज ही क्यों बना रहे हैं, त्रिभुज ABC ही क्यों बना रहे हैं, क्योंकि प्रश्न क्या कहा था कि 15 cot a बराबर 8, इसका मतलब a कहा था। तो याद रखिएगा, जहां भी थीटा के जगह पर a रहे, b रहे, c रहे, d रहे, या कोई भी मान a b c d p q r कोई भी शब्द रहे, ठीक है, a b c d p q r कुछ भी रहे, तो समझ जाइएगा कि वहां पे जो है एक समकोण त्रिभुज की रचना होगा। ये बातें आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अगर थीटा के जगह पर a रहे, b रहे, c रहे, p रहे, q रहे, r रहे, कोई भी मान रहे, ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज की रचना अवश्य करेंगे। ठीक है, नहीं तो बहुत ऐसे बच्चे कंफ्यूजन होंगे कि सर किताब में तो समकोण त्रिभुज बना ही नहीं है, तो आप कैसे बना दे रहे हैं। तो आपको ये बात समझ जाइए कि ठीक है, कि जहां पे थीटा के जगह पर a b c रहेगा, p q r रहेगा, तो हमें जो है एक त्रिभुज की रचना करना पड़ेगा। तो आशा करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई। इसलिए हम लोग जो है सभी प्रश्नों में हम त्रिभुज ABC की रचना कर रहे हैं। अगर यहाँ पे थीटा होता है तो हम त्रिभुज की रचना नहीं करते, लेकिन यहाँ पे a है, b है, c है, कहीं पे p है, कहीं पे q है, कहीं पे r है, इसलिए हम त्रिभुज की रचना कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं, तो बनाते हैं। तो हमने क्या लिखा कि त्रिभुज ABC में दिया है क्या, 15 cot a बराबर 8। ठीक है, क्या दिया है, 15 cot a बराबर 8। ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं। अब यह cot जो है क्या चीज को, 15 क्या है, गुना के रूप में है, तो बराबर के दाएं बदल जाएगा, क्या होगा, भागा के रूप में, यानी cot a बराबर आपको क्या मिलेगा, तो 8/15 मिलेगा। ये बातें तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गया कि cot a बराबर क्या मिला, 8/15। ठीक है, तो अब कोण कहां पे बना, यहां पे देखिए तो a पे बना, कोण कहां पे बना, a पे बना। तो cot थीटा बराबर होता क्या है, ठीक है, cot थीटा बराबर क्या होता है, तो आपने याद किया होगा कि cot थीटा बराबर b/p होता है। ये नहीं होता है जी, b/p होता है, cot थीटा बराबर b/p। तो कोण कहां बना, a पे बना, कोण a पे बना। यहाँ पे देखिए तो cot a कह रहा है, तो कोण कहां बना, a पे बना। तो इसका सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, यानी P कहलाएगा, और AB क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। तो B कौन होगा, तो AB होगा, और P कौन होगा, तो BC होगा। ये बातें आपको समझ में आ गया, B कौन होगा, तो AB होगा, और P कौन होगा, तो BC होगा। ठीक है, जहां पे कोण बनेगा उसके सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा। वही चीज हमने आपको समझाया, जब यह लंब है तो यह आधार होगा, तो वही चीज तो लिखे यहाँ पे। तो हेयर का मतलब यहाँ। अब क्या होगा जी, तो AB बराबर क्या हो गया, अब तो 8 के हो जाएगा, AB बराबर क्या होगा, 8 इकाई हो जाएगा। ठीक है, 8 के हो गया, और BC बराबर क्या हो गया, तो 15 के हो गया। हमने इसको क्या मान लिया, लेट का मतलब माना कि, लेट का मतलब माना कि। ये बातें तो आपको समझ में आ गई, लेट का मतलब माना कि। तो अब किसका मान मालूम है हमको, तो हमको AB का मान पता चल गया कि AB का मान कितना है, 8 के है, तो हमने 8 के लिख लिया। BC का मान हमको पता चला 15 के, तो यहाँ पे 15 के लिख दिया। अब बाकी क्या है, AC का मान, यानी AC का मान हमको मालूम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, AC का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए AC बराबर, तो AC बराबर क्या होगा, तो AC क्या है, त्रिभुज ABC में AC क्या है, तो AC कर्ण है। तो कर्ण का मतलब H बराबर क्या होता है, तो √p² प्लस b² होता है। यही ना होता है जी, हमने आपको क्या बताया है कि AC जब कर्ण है तो कर्ण यानी H बराबर क्या होता है, तो √p² प्लस b² यानी पाइथागोरस प्रमेय से। इसका मतलब है कि AB² प्लस BC² होगा। ये बातें तो आपको समझ में आ गई है, तो बराबर करेंगे। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई है। अब हमको पता है कि AB का मान कितना है,
हमको पता है कि ए बी का मान कितना है, तो हमको पता है कि ए बी का मान 8k है। कितना है? 8k है। ठीक है, तो ए बी का मान 8k है, तो हम 8k का होल स्क्वायर कर दिए, और बी सी का मान 15k है, तो 15k का होल स्क्वायर कर दिए। ठीक है, तो 15k। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? वर्गमूल निकाल देंगे। ठीक है, तो 8k का, तो 8 अठाई 64k स्क्वायर होगा। अब 15k स्क्वायर, तो 15 15 225k स्क्वायर होगा। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई, ये बातें समझ में आ गई। यानी 15k का स्क्वायर मतलब 15 कई बार? 2 बार, तो 15 15 225, ये 2 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह भी 2 है, तो 15 15 225k स्क्वायर। ठीक है, और 8k का मतलब 8k स्क्वायर का मतलब 8 2 बार, 8 अठाई 64k स्क्वायर, तो k स्क्वायर। अब दोनों का आप ऐड कीजिएगा। ऐड का मतलब होता है दोनों को जोड़िएगा। जब दोनों का आप जोड़िएगा तो आपको मान क्या मिलेगा? जब आप दोनों को जोड़िएगा तो आपको क्या मान मिलेगा? तो आपको मिलेगा 289, यानी 5 4 9 8 6 2 8 8 2 कम 2। ठीक है, 2 का 2 और k स्क्वायर है, तो k स्क्वायर यहाँ पर हो गया। ये बातें समझ में आ गई। अब आप इसका वर्गमूल निकालेगा तो आपको क्या मिलेगा? तो 289, यानी 17 17 289, यानी 17k मिलेगा आपको। बात समझ में आ गया? चलिए, इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई। इसलिए आपको AC बराबर क्या प्राप्त हुआ? तो आपको AC बराबर 17k प्राप्त हुआ। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हमको ज्ञात क्या करना है? ठीक है, नाउ का मतलब होता है अब हमको ज्ञात क्या करना है? तो क्वेश्चन में कह रहा था कि साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। प्रश्न यही ना कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था कि साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो नाउ माने अब हमको ज्ञात क्या करना है? तो साइन ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए, तो साइन थीटा एक, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो P बटा H होता है। अब कोण बना कहाँ? तो A पे बना। अब देखिए इस समकोण त्रिभुज ABC में कोण कहाँ बना? A पे बना। तो जहाँ पे कोण बनेगा उसके सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा। तो लंब कौन होगा? तो BC होगा। और H कौन होगा? तो AC होगा। AC यानी कोण तो बदलता नहीं है भाई, तो AC हो गया। अब BC का मान कितना है? तो 15k है। ठीक है, BC का मान कितना है? तो 15k, तो 15k, और AC का मान कितना है? 17k, तो यहाँ पे 17k। अब k से k कट गया, इसलिए साइन A बराबर आपको क्या मिला? तो 15/17 मिला। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ये बातें आपको समझ में आ गई? ये बातें आपको समझ में आ गई? आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। एगेन का मतलब पुनः, AGAIN, एगेन का मतलब पुनः। अब हमको क्या ज्ञात करना है? तो हमने साइन ए का तो मान ज्ञात कर दिया। अब हमको ज्ञात करना है सेक ए का मान। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? तो आपने याद किया होगा कि सेक थीटा बराबर होता है H/B। याद किया है ना? सेक थीटा बराबर क्या होता है? H/B। तो कोण कहाँ पे बना? ए पे बना। ध्यान से समझेंगे। कोण यहाँ पे देखिए, कोण कहाँ बना? यहाँ पे ए है, तो कोण बना ए पे। तो यह क्या हुआ? तो सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा, और ये भुजा आधार कहलाएगा, और ये भुजा कर्ण कहलाएगा। तो H कौन होगा? तो AC होगा। और B कौन होगा? तो ये AB होगा। तो यहाँ पे AB लिख दिए। ठीक है, अब AC का मान कितना है? तो AC का मान यहाँ पे 17k है, तो यहाँ पे 17k दे दिए। और AB का मान कितना है? 8k, तो यहाँ पे 8k दे दिए। अब k से k कट गया, बराबर आपको मिला कितना? 17/8 मिला। ये बातें समझ में आ गई? k से k कट गया तो आपको क्या मिला? 17/8 मिला। ठीक है, इसलिए आपको सेक ए बराबर कौन सा मान प्राप्त हुआ? इसलिए सेक ए बराबर आपको क्या मिला? तो आपको सेक ए बराबर क्या मिला? 17/8। ये आपके क्या हो गए? आंसर हो गए। ठीक है, ये क्या हो गया? आपके आंसर हो गए। तो आशा करते हैं कि आपको चौथा नंबर प्रश्न समझ में आ गया है। अगर आपको लगता है कि ये सही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तब जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक।